आज की कहानी है रामपुर नाम के गांव की, जहां गोपाल और उसकी पत्नी रूपा रहती थी। गोपाल व्यापारी था और रूपा घर के काम संभालती थी। गोपाल का भांजा जो शहर में रहता था, वो आज अपनी छुट्टियां बिताने गांव आने वाला था। अरे बहुत देर हो गई, समीर पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? लंबा सफर है, थोड़ी देर तो लगेगी ना। रुको, मैं उसको फोन लगाता हूँ। तभी दरवाजे पर समीर आता है और आवाज लगाता है, मामा जी, मैं आ गया। सोनू 100 साल जियोगे बेटा, हम अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। समीर, आने में इतनी देर कैसे हो गई? मामा जी, बस का टायर पंचर हो गया था। आप भी सभी सवाल इसे दरवाजे पर ही पूछेंगे क्या? लंबा सफर करके आया है, इसे आराम करने दीजिए। ठीक है समीर, जाओ आराम करो। रात में जब सभी खाना खाकर गप्पे लगा रहे थे, घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। और समीर, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो अब सोने चलते हैं। इतनी जल्दी? मैं तो कुछ देर बाहर टहलने की सोच रहा था। समीर, ऐसी बात अपने सपने में भी मत सोचना। ऐसा क्यों मामा जी? गांव में रात को यहाँ एक शैतान घूमता है। जो भी आदमी उसे दिखाई देता है, वो उसे मार डालता है और उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। क्या आप भी? ऐसा कभी होता है क्या? तुम इसे मानो या ना मानो, पर यही सच है। चलो अब सो जाओ। चलो अब सो जाओ, वैसे ही रात बहुत हो चुकी है। ठीक है मामा जी। समीर बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहा था कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। तभी समीर को खिड़की पर किसी की आहट सुनाई दी। समीर ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। समीर खिड़की से कूदकर बाहर आया और उस परछाई का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही वो परछाई गायब हो गई। समीर ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही समीर घर लौटने के लिए पीछे मुड़ा, एक डरावना शैतान उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर समीर डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक शैतान हूँ जो तुम्हें मार कर तुम्हारी उंगलियां काट कर अपने गले में पहनने वाला है। ये सुनकर समीर डर गया और भागने लगा। शैतान भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते समीर एक घर में घुस गया। उसके पीछे वो शैतान भी घर में घुस गया। समीर एक कोने में छुप गया। शैतान ने इधर उधर देखा पर उसे समीर दिखाई नहीं दिया, पर उसे घर में सोए हुए पति पत्नी दिखाई दिए। तब उसने उन दोनों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहन ली और वहां से चला गया। समीर भी उस घर से बाहर आया और अपने घर चला गया। सुबह समीर ने सारी हकीकत अपने मामा जी को बताई। गोपाल और समीर गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया उन दोनों को गांव के तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक को पूरी हकीकत मालूम पड़ी। तब तांत्रिक बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब वो शैतान रात में तुम्हें हर घर में तलाश करेगा और ना मिलने पर घर के लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट देगा। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा? एक उपाय है। इसे उस शैतान के गले की उंगलियों की माला तोड़नी होगी। उस शैतान की जान उस उंगलियों की माला में है, पर इसमें तो बहुत खतरा है। खतरा तो है, पर करना ही पड़ेगा। उसी रात समीर गांव के चौराहे पर शैतान का इंतजार करने लगा। गोपाल, मुखिया और तांत्रिक चुपके से समीर को देख रहे होते हैं। तभी एक डरावनी सी आवाज आती है। समीर देखता है कि शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। समीर डर जाता है। कल तो तुम मेरे हाथ से बच गए थे, पर आज कैसे बचोगे? शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। तभी समीर चाकू से उसके गले की उंगलियों की माला काट देता है।
जैसे ही वो माला टूट जाती है, शैतान गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ तांत्रिक आता है और माला पर मंत्र डालकर माला जला देता है। माला के साथ साथ शैतान भी जलकर राख हो जाता है। गोपाल राहत की सांस लेते हैं। रवि बहुत पतला दुबला था, इसलिए गांव के लड़के उसे चिढ़ाते थे। अरे वो देखो, सुकुटा आ जा रहा है। अरे ये तो झाड़ू की सीख की तरह पतला है, फूंक मार दो तो उड़ जाएगा। मैं पतला हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुझे रोटी नहीं मिलती तो 2-4 रोटियां मेरे घर से ले जाया कर। रवि के पिता नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। उसकी बीमार माँ कभी कभी खेतों पर जाकर मजदूरी कराया करती थी, लेकिन फिर भी रवि के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक बगीचा था, जिसमें अमरूद, आम, केले और अनार के पेड़ थे। गांव के लोगों का उस बगीचे में जाना वर्जित था। रवि के पिताजी जब जिंदा थे तो एक बार उन्होंने रवि को बगीचे के बारे में बताया था। उस बगीचे के पेड़ जादुई हैं। अगर उसका अमरूद खा लो तो पेट में कोई भी बीमारी नहीं होती। केला खा लो तो शरीर बलवान हो जाता है। अनार खा लो तो शरीर में कभी खून की कमी नहीं होती। लेकिन कभी भी उस बगीचे में जाना नहीं, क्योंकि वहां प्रेत आत्माओं का बसेरा है। चाहे कुछ भी हो, मैं उस बगीचे में जाऊंगा और केला खाकर बलवान बनूंगा। उस रात जब रवि की माँ सो रही थी तो रवि घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ गया। रवि को कई जगहों पर जानवरों की हड्डियां पड़ी दिखाई दी। रवि की सांसें अटक गई जब उसने देखा कि सामने से कोई आ रहा है। छुटकू, कहाँ जा रहा है आधी रात को? मरना है क्या तुझे? वो मैं बगीचे में जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं बगीचे की माली हूँ। तू वहाँ जा तो रहा है, लेकिन हो सकता है वापस न लौट पाए। बहुत लोग तुझसे पहले कोशिश कर चुके हैं, उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है। रवि आगे बढ़ता गया और बगीचे तक पहुंच गया। वो रहा केले का पेड़। रवि ने बगीचे में घुसकर एक केला तोड़ लिया। उसकी नजर ऊपर केले के पेड़ पर गई। पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल और भूत बैठे हुए थे। रवि ऐसा दौड़ा कि उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। वो सीधे अपने घर आकर रुका। रवि ने तुरंत ही जादुई पेड़ का केला खा लिया, लेकिन उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये क्या? इतना खतरा उठाकर मैं केला लेकर आया और इससे शरीर में कोई भी परिवर्तन ही नहीं आया। रवि अगली रात फिर जंगल में जाता है। वो उस बुढ़िया को ढूंढता है जो उसे पिछली रात मिली थी। बुढ़िया को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई। रवि को सुसु लगी। जब एक पेड़ के नीचे सुसु कर रहा था, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि डरते हुए पीछे देखता है। बिना शरीर का केवल एक हाथ था। कुछ दूरी पर बुढ़िया खड़ी थी। डर गया? मेरे पास ऐसे बहुत से कटे हुए हाथ और पैर हैं। कल मैंने जादुई केले के पेड़ का एक केला खाया ताकि मैं बलवान बन सकूं, लेकिन मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। केले का असर तभी होगा जब तुम उस बगीचे में खड़े होकर ही केला खाओगे, और जंगल में कभी सुसु मत करना। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती है। इसका मतलब है मुझे दोबारा बगीचे में जाना होगा। बगीचे में कल मैंने प्रेत आत्माओं को देखा था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? हाँ, मैं जाऊंगा, क्योंकि ताकतवर बनने का यही एकमात्र रास्ता है। रवि बगीचे में केले के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार उसने केला तोड़ने से पहले ही पेड़ के ऊपर देखा। पेड़ पर चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल रवि के ऊपर कूद पड़ी और रवि के बाल नोचने लगी। क्यों आता है यहाँ पर? हमारा केले का पेड़ बर्बाद करना चाहता है?
तेरे सारे बाल नोच डालूंगी और तेरी खोपड़ी गूंज कर खा जाऊंगी। रवि मिट्टी चुड़ैल की आंखों में झोंक देता है और भाग निकलता है, लेकिन तभी उसे भूत मिल जाता है। मेरी पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर आया है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। रवि भागकर अमरूद के पेड़ के ऊपर जाता है। भूत भी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। भाग कर कहाँ जाएगा, मैं हर जगह तेरा पीछा करूंगा। रवि अमरूद तोड़ तोड़ कर भूत को मारने लगा। जब भूत पेड़ के ऊपर पहुंच गया तो रवि पेड़ से सीधे नीचे जमीन पर कूदा। उसके पैर में चोट लग गई। वो एक पैर से चलता हुआ केले के पेड़ के पास पहुंचा और उसने एक केला तोड़ लिया। फिर वो एक टांग से कूदता हुआ किसी तरह जल्दी से बगीचे के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि केले को बगीचे में ही खाना है। रवि केला खाने ही वाला था कि चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। भूत भी वहाँ आ गया। अब बचकर कहाँ जाएगा, अपनी छुरी जैसे नाखूनों से तेरे शरीर का सारा खून निकाल दूंगी। तू हमारे केले के पेड़ को बर्बाद करना चाहता है। मुझे मत मारो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मत मारो। माँ का नाम सुनते ही चुड़ैल रवि का गला छोड़ देती है। मैं तुम्हारे केले के पेड़ को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ एक केला खाकर बलवान बनना चाहता हूँ। मैं इतना दुबला पतला हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे सहन नहीं किया जाता। तो तुम हमारा केले का पेड़ बर्बाद करने नहीं आए? नहीं। बगीचे में जब भी कोई आता है तो हम प्रेत आत्माओं को लगता है कि वो हमारे पेड़ उखाड़ने आया है, इसीलिए हम उसे मार देते हैं। लेकिन तुम शायद ऐसा करने नहीं आए हो। ठीक है, तुम एक केला खा सकते हो। रवि केला खा लेता है। केला खाते ही उसका शरीर बलवान हो जाता है। अगले दिन जब वो गांव पहुंचा तो गांव के लड़के उसे देखकर चौंक गए। किसी ने भी रवि का मजाक नहीं उड़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ना ही मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा।